एक किसान का बेटा जमीन से उठकर विश्वविद्यालय का, राजस्थान का दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय, उसका अध्यक्ष बनना, तो वो एक सभी छात्रों का सहयोग था। जातिवाद का एक बहुत बड़ा प्रकोप है। जाट राजपूत की राजनीति चलती है वहाँ पे। मेरे सामने कोई राजपूत कैंडिडेट लड़ा, मेघवाल कैंडिडेट लड़ा, तो उन्होंने मेरे को वोट नहीं दिया। बेनीवाल साहब के कुछ समर्थक हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे थे। किसी एक के सहयोग से मैं अध्यक्ष, किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों, युवा साथियों, कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति में कुछ फर्क नहीं लगता? हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। मेरे सभी भाई का प्रेम है, भाइयों का प्रेम है, सब जहाँ बुलाते हैं वहाँ। 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सुनील चौधरी। लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लेकिन इंसान वो है जो जमाने को बदल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात, जिसमें एक ऐसे छात्र नेता की बात करेंगे जो गांव ढाणी से निकला और प्रदेश के सबसे बड़े दूसरे नंबर के विश्वविद्यालय से छात्र संघ का चुनाव लड़ा और युवाओं के अंदर अलग जगाई, समाज की बात करने लगा, युवाओं को अलग रास्ता दिखाने लगा, मोटिवेट करने लगा। हम बात कर रहे हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील चौधरी की। नमस्कार सुनील जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज युवाओं की बात में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल को आज आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सुनील जी, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में। तो आप एक सामान्य किसान परिवार से आते हो, उसके बाद आप जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि जोधपुर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, उससे आप छात्र संघ अध्यक्ष बने। तो वहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? देखो, वहाँ तक का सफ़र, एक किसान का बेटा जमीन से उठकर विश्वविद्यालय का, राजस्थान का दूसरा बड़ा विश्वविद्यालय, उसका अध्यक्ष बनना, वो अपने आप में एक अचीवमेंट की बात है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं जितने साल मैंने प्रयत्न किए विश्वविद्यालय के अंदर छात्र हितों के लिए खूब चीज़ें करनी पड़ी। तो वो सारी चीज़ें, उसमें जुड़ाव मेरे को छात्रों से पहले ही था। बचपन से मैं जब स्कूल टाइम में था, तब भी मैं कॉलेज के जो प्रोग्राम होते थे, कॉलेज के जो चुनाव होते थे, उनके बारे में रुचि रखता था। स्कूल के जब हमारे क्लास में स्टूडेंटों की बात होती थी, उस समय भी कोई दिक्कत आती तो हम एक तरीके से बहुत स्कूल टाइम से ही मैं छात्र नेताओं के छात्र जो भी अपने साथ के जिनकी समस्या होती थी, उनके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाने का काम। और बाद में जब स्कूल से कॉलेज की लाइफ में आया हो, कॉलेज की लाइफ में भी जब स्टूडेंट की जब कोई भी तकलीफ होती थी, कोई भी दर्द होता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, उनको साथ में लेके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें 3 साल तक मैंने एडमिशन होने के बाद में, नए नए एडमिशन होते थे लड़कों के, उनकी जो कठिनाइयाँ थी, परेशानियाँ थी, उनको सबको सॉल्व करने के बाद में तो अब अध्यक्ष बनना, तो वो एक सभी छात्रों का सहयोग था, सभी छात्रों का प्यार था, उस वजह से अध्यक्ष बने। सुनील जी, आप जिस जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से आते हो, वहाँ उस कैंपस की बात करें तो वहाँ पे जातिवाद का एक बहुत बड़ा प्रकोप है। जाट राजपूत की राजनीति चलती है वहाँ पे। तो आपने इसको कैसे फेस किया और इसको दरकिनार करके आप छात्र संघ अध्यक्ष बने, तो ये कैसे तय किया? देखो, जातिवाद की बात करें तो आज हर जगह, चाहे किसी भी प्रकार, कोई भी पार्टी में, आज धर्म के नाम पे, चाहे हर प्रकार से, पर हमारे विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के चुनाव अलग ही प्रकार के होते हैं। उसमें हर जाति, हर धर्म के लोग आते हैं, 36 कौम के लोग आते हैं। तो उनको हमारा ऐसे नहीं कि मेरे सामने कोई राजपूत कैंडिडेट लड़ा, मेघवाल कैंडिडेट लड़ा, तो उन्होंने मेरे को वोट नहीं दिया। निश्चित रूप से उन्होंने वोट दिया, सब जातियों ने वोट दिया, तब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। एक जाति के वोट देने से कोई अध्यक्ष नहीं बनता, एक जाति के वोट देने से कोई आदमी, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में आदमी सक्सेसफुल नहीं था। 36 कौम का सहयोग था, सब जातियों ने मिलकर वोट दिया, सबके लिए खड़े रहे थे। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे को खाली मैंने एक जाति ने मेरे को, सब 36 कौम का सहयोग था, 36 कौम के लिए लड़ते थे, 36 कौम का सहयोग था, तब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। सुनील जी, आप जब चुनाव लड़े उसके बाद में बेनीवाल साहब के कुछ समर्थक हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे थे कि सुनील जी चुनाव तो उनकी बदौलत लड़े और जीते, फिर गहलोत साहब के खेमे में चले गए। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं विश्वविद्यालय के चुनाव से पहले मेरे कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो देखो, पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था
पहली बात तो ये। दूसरी बात, विश्वविद्यालय के 28,000 छात्र, जो उनके परेशानी होती थी तब उनके साथ में खड़ा मैं रहता था। उनके सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके हर चीज़ के सहयोग से मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। मेरे को जो बोलते हैं कि मैंने इस तरीके से कोई विश्वविद्यालय में आके चुनाव, तो वो एक ऐसा कोई कुछ नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि भाई किस प्रकार से चुनाव होते हैं और किस प्रकार से लड़े जाते हैं। तो बार हवा लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उसमें कोई कोई मतलब वाली बात नहीं रहती है। बाकी 36 कौम का सहयोग था और 36 कौम के लड़कों ने सभी साथियों ने ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके, मैंने भी ज़बरदस्त तरीके से 3 साल की मेहनत की थी। उसी के बदौलत मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना। सबके सहयोग और सभी किसान भाइयों, युवा साथियों, उनका सबका सहयोग, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से सहयोग था, तब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। किसी एक के सहयोग से मैं अध्यक्ष नहीं बना, 36 कौम के सहयोग से अध्यक्ष बना। आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति में कुछ फर्क नहीं लगता आपको? इस पर आपके क्या विचार हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, चाहे आप महिलाओं की पार्टी है। मतलब इसमें जिस कांग्रेस की जो नीति आती है, उस कांग्रेस की पार्टी, गहलोत साहब की सरकार ने अब की बार जो बजट पेश किया, वो आपको भी पता है, पूरे भारत के अंदर एक मिसाल बना वो बजट। उस बजट के अंदर युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए कितना क्या कुछ दिया, चाहे पेंशन योजना वाली हो, इतने हर वर्ग को उस मतलब योजनाओं को लाभ मिला है। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, जो गहलोत साहब की सरकार है, वो मतलब जो नीतियाँ बना रही है, जो नीतियाँ मतलब चल रही है, ग्राउंड लेवल तक नीतियाँ, सब लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो कांग्रेस पार्टी इसके मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। सुनील जी, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपका युवाओं के अंदर काफ़ी करेज है। युवा, आप जहाँ भी जाते हैं, युवा आपके लिए मतलब सेल्फी लेने, फ़ोटो लेने के लिए आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? युवाओं के लिए हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। मेरे सभी भाई का प्रेम है, भाइयों का प्रेम है। सब जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ, सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। तो यही प्रेम मेरे को, मतलब मेरे भाइयों का प्रेम, उसी के बदौलत मैं आज इस जगह पे हूँ। तो इसी प्रेम के लिए मैं उनके भी लिए, कभी भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती हो, तो मैं उनके साथ हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। क्या 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सुनील चौधरी? देखो, वो तो अब पार्टी तय करेगी, गहलोत साहब तय करेंगे कैसे क्या करें। बाकी आज जो एक्टिव है, हमेशा पार्टी के लिए एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए। तो पार्टी हमेशा युवाओं के लिए सोचती है, युवाओं की पार्टी है। इसमें कोई, मैं पहले नहीं कहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा ये वैसे। तो पार्टी के अंदर पहले कर्म करते रहो, फल की इच्छा करने वाली बात है। देखो, अब काम कर रहे हैं पार्टी में, तो अच्छी तरीके से काम करेंगे। सुनील जी, अब आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं। आप छात्र राजनीति से मुख्य राजनीति में आ गए हो, तो आपने सामाजिक सरोकार के लिए अब तक क्या क्या कार्य किए हैं? देखो, सामाजिक रूप से हर प्रकार के काम किए हैं। खूब प्रकार के विश्वविद्यालय के अंदर भी सामाजिक प्रोग्राम कर रखे हैं। गांवों के अंदर भी, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, कोरोना महामारी के अंदर खूब सारे प्रोग्राम कर रखे हैं। उस विश्वभरी महामारी में तो सामाजिक रूप से बताना, तो देखो अब सबको पता ही है किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम हर जिस ज़रूरतमंद को जो चीज़ प्रोवाइड करानी होती है, तो हर तरीके से काम करते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सामाजिक रूप से हो, चाहे गरीब किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उसमें हम तत्पर तैयार रहते हैं। वो बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हम अपने आप वो चीज़ कर देते हैं और काम कर देते हैं। उसको बताने की ज़रूरत नहीं रहती। सुनील जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। छात्र राजनीति और मुख्य राजनीति में फ़र्क क्या है? छात्र राजनीति एक ऐसी राजनीति है, वो जैसे सीढ़ियाँ, फर्स्ट सीढ़ी है राजनीति की, छात्र राजनीति मुख्य सीढ़ी में एंट्री करने के लिए। तो उसमें छात्र राजनीति से जो आदमी निकला हुआ, वो हर तरीके से फेस को मतलब पार करके निकला हुआ है। तो उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या करना है, कौन किस समय कैसे क्या करना है, किस आदमी के लिए कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें, और मुख्य राजनीति में जाने के लिए बाद में सारी चीज़ें को, मतलब पहले की जो चीज़ें होती है, वो बहुत कुछ फ़ायदा देती है मुख्य राजनीति में। तो इसी प्रकार से मुख्य राजनीति की फर्स्ट सीढ़ी है छात्र राजनीति। सुनील जी, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? प्रदेश के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अभी जो जिस प्रकार से शिक्षा में, खेलों में जो
सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो जो योजनाएं लागू की है, उन योजनाओं को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों को मिले। जैसे देखो खेलों के अंदर जो गहलोत साहब ने अब की बार डायरेक्ट मतलब जो मेडल लाने वाले आदमियों को सीधी नौकरी देने का प्रावधान किया है। ग्रामीण लेवल पे खेल प्रतियोगिता स्टार्ट करवाने का काम किया है। हर प्रकार से ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं। खेलों के ऊपर चाहे आप तहसील लेवल पे हो, हर प्रकार के खेल हो, उनको खेलों को पूर्ण तरीके से महत्व दे रहे हैं। और उसको खेलों को किस प्रकार से और भी बेस्ट बनाने के लिए गहलोत साहब ने जिस प्रकार से काम किया है खेलों के ऊपर, तो निश्चित रूप से वो खेलों का आप युवाओं के अंदर जो एक अलग ही मैसेज गया आपकी बार जो खेलों के प्रति हो। और भी मैं सारे युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी अपने आप को एक लक्ष्य के प्रति अपने आप को केंद्रित करो। और नशे की प्रवृत्ति से सबसे बड़ी बात है कि आज के जो युवा है वो नशे की लत में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि आप अपने गांव, अपने ज़िले, अपने तहसील का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। उस नशे की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को त्यागो। और भी सारे जो अपने यार दोस्त है, भाई लोग हैं, उन सबको बोलो इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहे। दूर रहने से इसका बहुत कुछ फ़ायदा होता है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में। तो इन सारी चीज़ों को मतलब अपनों को एक प्रण लेना होगा, नशे की प्रवृत्ति से दूर होना होगा। और सभी को एक दूसरे के साथ देके, एक दूसरे का सहयोग करके, कोई गरीब स्टूडेंट है उसका तो सहयोग कर को उसको सहयोग करके अब जैसे गहलोत साहब ने दिल्ली के अंदर जो IAS RS मतलब IAS की जो तैयारी करने के लिए एक 500 रूम 250 रूम का हॉस्टल बनाए, वो भी एक अच्छी युवाओं के लिए वो सोचते हैं। तो मतलब वो जहाँ एक दिल्ली के अंदर रहना बहुत बड़ी बात होती है। रूम किराया मतलब एक गरीब परिवार से वहाँ पे एक अपना मतलब तैयारी नहीं कर सकता। तो ये भी सारी चीज़ें अपन को देख, उन सारी चीज़ों को पहुँचने के लिए पहले सब चीज़ें जैसे नशे की प्रवृत्ति से दूर अपन को होना होगा, दूसरों को भी करना होगा। और अपनी सेल्फ तरीके से अच्छी तैयारी करके अपने परिवार और अपने गांव और अपने ज़िले और अपने प्रदेश का नाम रोशन करने में सभी युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे नंबर पे आने वाले विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूरे छात्र संघ अध्यक्ष रहे सुनील जी चौधरी। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही युवा के साथ। तब तक आप देखते रहिए RJ TV 24 की खास सीरीज युवाओं की बात। हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ TV 24। जय हिंद, जय राजस्थान।